औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन और सामाईन, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान का महीना आ गया है, रहमतों वाला, बरकतों वाला और मग़फ़िरत का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देता है और गुनाहों की मुआफ़ी अता फरमाता है। इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ जो इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया है। रमज़ान सब्र, शुक्र और तक़वा सिखाता है। रोज़ा रख कर इंसान भूख प्यास बर्दाश्त करता है, जिससे गरीबों ज़रूरतमंदों का एहसास होता है। रमज़ान का मतलब क्या है? रमज़ान का मतलब है जल जाना। अल्लाह ताला रमज़ान के रोज़ों में हमारे साल भर के किए गए हुए गुनाह जलाता है। हमारे गुनाह भूख प्यास की आग में जलते हैं। पूरे महीने के बाद हम ऐसे हो जाते हैं जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुए हों। अल्लाह ताला की रहमत हम पर ऐसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे महबूब की उम्मत है। ये एक फ़र्ज़ को 70 के बराबर कर दो, एक नफिल को फ़र्ज़ के बराबर कर दो। और फिर फरमाता है मेरे बंदे रात में तरावी पढ़ते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं। आखिरी रात में मैं ऐसा धोऊंगा कि गुनाह का एक ज़र्रा भी बाकी ना रहे। रमज़ान का रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। कुरान में ना सिर्फ इसका हुक्म दिया गया है कि रमज़ान में रोज़े रखो, बल्कि इसके आदाब व अहकाम भी बयान किए गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम रमज़ान के रोज़े रख लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि रोज़ा कब टूट जाता है, कब मकरूह होते हैं और कब इन पर कफ़ारा वाजिब होता है। आइए आज इस मौजू पर हम बात करेंगे। रोज़े की 6 किस्में हैं: फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नफिल, मकरूह, हराम। फ़र्ज़ रोज़े, साल भर में रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े फ़र्ज़ हैं। रमज़ान के रोज़ों का फ़र्ज़ होना कुरान और हदीस से साबित है। जो शख्स रमज़ान के रोज़ों का होने का इनकार करे वो काफिर है और खारिजुल इस्लाम है। वाजिब रोज़े, नज़र के रोज़े यानी मन्नत किए हुए रोज़े और कफ़ारा के रोज़े वाजिब हैं। अगर किसी दिन मुकर्रर किए हुए हों तो जब ही रखना ज़रूरी है, वरना जब चाहे रख सकते हैं। मसनून रोज़े, जो रोज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखे हों या उम्मत को रखने की तरगीब दी है, ये रोज़े सुन्नत हैं। इसका बड़ा अजर सवाब है, लेकिन सुन्नत मुअक्किदा नहीं, जिसका ना रखने से आदमी गुनहगार होगा। वो ये हैं आशुरा का रोज़ा, मुहर्रम के 9वीं और 10वीं के रोज़े, योम अरफा का रोज़ा यानी जुल हज्जा के 9वीं तारीख का रोज़ा, अय्याम 20 के रोज़े यानी हर महीना के 13, 14, 15 के रोज़े। नफिल रोज़े, फ़र्ज़, वाजिब और मसनून रोज़ों के अलावा तमाम रोज़े मुस्तहब हैं, जिनके एहतमाम का अजर सवाब ज़्यादा है। माह शव्वाल के रोज़े, पीर और जुमेरात के रोज़े, माह शाबान के रोज़े, जुल हज्जा की इब्तिदाई अशरे के 8 रोज़े। मकरूह रोज़े, सिर्फ सनीचर यानी सैटरडे और इतवार संडे के दिन रोज़ा रखना ये मकरूह है। सिर्फ योम आशुरा का रोज़ा रखना, योम आशुरा के 2 रोज़े रखते हैं, 9वीं और 10वीं तारीख को। कोई खातून शौहर की इजाज़त के बगैर रोज़ा रखती हो तो वो भी मकरूह है। नफिल रोज़े के लिए शौहर की इजाज़त लेकर रखना ज़रूरी है। बीच में नागा किए बगैर मुसलसिल रोज़े रखना, ऐसा नहीं करना है। बीच में थोड़ा वक्फा लेकर, गैप लेकर नफिल रोज़े रख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा, मैं हर रोज़ रोज़ा रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह मुसलसिल रोज़ा रखकर अपने आप को हलाक मत करो। इसलिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए कि वो हर महीने के 13, 14, 15 को रोज़ा रखते थे और मसनून रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। हराम रोज़े, साल भर में
5 रोजे हराम हैं। ईद उल फित्र के दिन का रोज़ा, ईद उल अजहा के दिन का रोज़ा, अय्याम नहर यानी 10, 11, 12। इस दिन ईद के दिन तकबीर बोलना होता है, कुर्बानी का दिन होता है। जुल हज्जा का रोज़ा, हज के 9 तारीख को रोज़ा रख सकते हैं और वो भी हाजी नहीं रखना है। रोज़े के फ़राइज़, रोज़े में सुबह सादिक नमूदार होने से गुरूब आफ्ताब तक 3 बातों से रुका रहना है। कुछ खाने से, कुछ पीने से, जिनसी लज्जत के हुसूल से परहेज करना। रोज़े के सुनन व मुस्तहब्बात यानी सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं या तालीम दी है। मुस्तहब मानी इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी से ना किया हो, उसके करने वाले को सवाब मिलेगा और जो ना करे उस पर कोई गुनाह नहीं। सहरी का एहतमाम करना सुन्नत है, चाहे वो चंद खजूरें ही, चंद घूंट पानी ही हैं या चाय की एक प्याली भी हो। सहरी आखिर वक्त तक खाना मुस्तहब है, जबकि सुबह सादिक होने में कुछ ही देर बाकी रह जाए। रोज़े की नियत रात ही को कर लेना मुस्तहब है। इफ्तार में जल्दी करना यानी सूरज डूब जाने के बाद ख्वामख्वाह देर ना करना मुस्तहब है। चौहारे यानी सूखे खजूर या पानी से इफ्तार करना मुस्तहब है। गीबत, चुगली, गलत बयानी, शोर व हंगामा, गुस्सा और जुल्म और ज़ियादती से बचने का एहतमाम करना मसनून है। ये काम यूं ही गलत है, लेकिन रोज़े में इनसे बचने का पूरा एहतमाम करें। रोज़ा 3 चीज़ों से फासिद हो जाता है यानी टूट जाता है। कुछ खाने से, कुछ पीने से, जिनसी लज्जत हासिल करने से, और इंजेक्शंस, ग्लूकोज लगाने से, इंसुलिन लेने से भी रोज़ा टूट जाता है। नास लेना, नाक या कान में दवा या तेल डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। कफ़ारा से मुताल्लिक़ कुछ उसूली बातें। कफ़ारा का मतलब क्या है? अगर इंसान से कोई दीनी गलती हो जाए तो उसे पूरा करने या उसके बदले में कोई काम किया जाए, उसे कफ़ारा कहते हैं। यानी अब हम दुनिया के ही मामले में देख लीजिए कि स्कूलों में फीस देना है और उसका टाइम ख़त्म हो गया है तो हमें पेनाल्टी देनी पड़ती है, फ़ाइन देना पड़ता है। इसी तरह कफ़ारा भी है। ख़ज़ा क्या है? ख़ज़ा का मतलब अगर किसी ने बीमारी या सफ़र किसी और जायज़ वजह से रमज़ान में रोज़ा छोड़ दिया तो रमज़ान के बाद जब सेहत या हालात ठीक हो जाए तो छूटा हुआ रोज़ा रखना ख़ज़ा रोज़ा कहलाता है। रोज़े में अगर कोई चीज़ जानबूझकर पेट में पहुंच जाए, अगर चाहे वो फली हो या खजूर का कोई टुकड़ा या गोली हो, ग़िज़ा हो या दवा हो, इससे हमें फ़ायदा पहुंचे या कोई ऐसा काम जिससे जिनसी लज्जत के फेल की तरह हो, ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा, इंसान गुनहगार होगा। इसमें क़ज़ा भी वाजिब है और कफ़ारा भी लाजिम है। इसी तरह अगर कोई चीज़ खुद ब खुद यानी मिस्टेक से पेट में चली गई, इससे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचा या ऐसा कोई काम भी नहीं जिससे जिनसी फेल का लज्जत ना हो, रोज़ा तो टूट जाएगा। इस पर सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा लाजिम ना होगा। कफ़ारा सिर्फ रमज़ान के रोज़े फासिद या टूट जाने से वाजिब होता है और रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा फासिद होने से कफ़ारा वाजिब नहीं होता। जिन लोगों में रोज़े के शराइत व वजूब यानी रोज़ा वाजिब होने की शर्तें ना पाई जाएं, उनका रोज़ा फासिद होने से भी कफ़ारा वाजिब नहीं होता, जैसे कि मुसाफिर का रोज़ा, नाबालिग बच्चे का रोज़ा, हैज़ व निफास वाली ख़वातीन का रोज़ा, सिर्फ क़ज़ा करनी होगी। हर वो काम जिसमें अपनी मर्जी और इरादा ना हो, मसलन भूले से कुछ खा पी लिया या भूले से अपनी बीवी से जिनसी लज्जत हासिल कर ली या कुल्ली करते वक्त गलती से पानी हलक से नीचे उतर गया या किसी ने ज़बरदस्ती किसी से जिनसी लज्जत हासिल कर ली, तमाम सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन ये समझ ले कि रोज़ा टूट गया, इसके बाद क़स्दन खा पी लिया और जमा किया तो रोज़ा टूट जाएगा, इस पर क़ज़ा वाजिब है। रमज़ान के महीने में रोज़े की नियत किए बगैर खाए पिए, इस पर कफ़ारा वाजिब नहीं, सिर्फ क़ज़ा वाजिब है। रोज़े की नियत कर लेने के बाद रोज़ा तोड़े तब कफ़ारा वाजिब होगा।
रोजे की सिर्फ खजा वाजिब होने की सूरतें। सहरी में किसी की आंख देर से खुली और ये समझकर सहरी कर ली कि अभी वक्त बाकी है, बाद में मालूम हुआ सुबह हो चुकी थी, तो उस रोजे की खजा रखना वाजिब है। सुबह सादिक के थोड़ी देर पहले पहले तक सहरी का वक्त खत्म होता है, सुबह सादिक शुरू होते ही वक्त खत्म हो जाता है। कोई सूरज डूबने से पहले ही समझ लिया कि इफ्तार का वक्त हो चुका और रोज़ा खोल लिया, तो इस रोज़े का क़ज़ा वाजिब है। बग़ैर इरादे के कोई चीज़ पेट में चली गई, मसलन कुल्ली करते वक्त मुंह में पानी लिया और हलक से नीचे उतर गया, नाक या कान में दवा डाली और पेट में पहुंच गई, पेट या दिमाग के ज़ख़म और दवा डाली और इस ज़ख़म की राह में पेट या दिमाग तक पहुंच गई, तो इन सूरतों में भी सिर्फ क़ज़ा वाजिब है। कोई रोज़े की नियत ही नहीं की लेकिन खाने पीने से रुका रहा, या नियत की मगर निस्फुन नहार के बाद की। निस्फुन नहार का मतलब क्या है? ज़वाल से पहले का वक्त, ज़ोहर का वक्त शुरू होने से पहले, इसको निस्फुन नहार बोलते हैं। निस्फुन नहार के बाद की तो इन सूरतों में रोज़ा ना होगा और ख़ज़ा लाजिम होगा। रोज़े में किसी के मुंह में आंसू या पसीना के खतरे चले गए और मुंह में इसकी नमकीनी महसूस हुई और वो निगल गया, तो रोज़ा टूट गया, क़ज़ा लाजिम है। कोई शख्स मुंह में पान दबा के सो गया और सुबह सादिक के बाद आँख खुली तो सिर्फ इस पर क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं। रोज़े में अगर बेइख्तियार रोज़े में मुंह भरकर ख़य हो गया तो रोज़ा जाता रहा और क़ज़ा वाजिब है। अगर मुंह भरकर नहीं, थोड़ा सा मुंह में पानी आ गया तो महसूस हुआ, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हैज़ व निफास वाली औरत पर क़ज़ा वाजिब है। दूध पिलाने वाली औरत पर भी रोज़ा छोड़ सकती है, उस पर भी क़ज़ा वाजिब है। सफ़र करने वाले मरीज़ पर सहूलत है कि रोज़ा छोड़ सकते हैं और क़ज़ा वाजिब है। वो भी मरीज़ जो मरीज़ कभी ठीक होने की उम्मीद नहीं है, तो इस पर फिदिया देना होगा, इसको फिदिया देना होगा। कोई रोज़े में कंकर या लोहे का टुकड़ा या कोई ऐसी चीज़ जो ग़िज़ा भी ना हो और दवा भी ना हो मुंह में चली गई, इस पर क़ज़ा लाजिम होगी, रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े में कोई खातून अपने मुक़ाम ख़ास यानी प्राइवेट पार्ट में दवा डाली या तेल डाला, तो इस सूरत में सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी। कोई रोज़े में भूले से खा पी लिया और फिर ये समझ लिया कि मेरा रोज़ा चला गया, फिर क़सदन खा पी लिया, तो क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं। कोई रोज़े में कान के अंदर तेल डाला या जुलाब होने लगा तो रोज़ा जाता रहा और इसकी सिर्फ क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं। क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होने की सूरतें। कोई रोज़े में जज्बात से मग़लूब होकर जिनसी फ़ेल का इर्तिकाब किया, उसका रोज़ा टूट गया, क़ज़ा भी करनी है और कफ़ारा भी अदा करना है। कोई खाने पीने की कोई चीज़ खा ली या पी ली, या खाने पीने की चीज़ नहीं बल्कि दवा के तौर पर खा लिया या पी लिया, उससे फ़ायदा होगा, तो रोज़ा जाता रहा, उस पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब है। कोई ऐसा काम किया जिससे रोज़ा फासिद नहीं होता यानी टूट नहीं जाता, लेकिन वो समझ ले कि रोज़ा टूट गया, फिर उसके बाद खा पी लिया, तो इस सूरत में क़ज़ा वाजिब है और कफ़ारा भी। जिससे सुरमा लगाना, सर में तेल डालना या बीवी को बोसा देना, इससे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा मकरूह होने की सूरतें। मकरूह किसे कहते हैं? जिस काम से बचने की ताकीद हदीस में की गई है उसको मकरूह कहते हैं। मकरूह की दो किस्में हैं, मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी वो काम जिससे बचना ज़रूरी है, जो कोई बग़ैर किसी उज़्र के ऐसा काम करेगा वो गुनहगार होगा। मकरूह तंज़ीही वो काम जिससे मुसलमान को बचना चाहिए और उससे बचने का सवाब है, अगर कोई करेगा तो गुनाह भी नहीं होगा लेकिन पसंदीदा भी नहीं है। दर्जे झैल चीज़ों जिनके करने से रोज़ा फासिद तो नहीं होता लेकिन मकरूह हो जाता है, इन सब चीज़ों की कराहत यानी मकरूह तंज़ीही है। कोई खातून किसी चीज़ का जायका चख ले, मजबूरन पकाते वक्त उसका शौहर जालिम या बदमिजाज है, तो मौका चखने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। उसे मौका है कि
چکھنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ کوئی ملازمہ اس کے مالک کے خوف سے جو وہ بدمزاج ہو تب بھی چکھ سکتی ہے۔ کوئی خاتون کسی کھانے کی چیز کو منہ میں دبا کے بچے کو کھلائے یا نرم کرنے کے لیے یا ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا کوئی بچہ بھوکا ہے مثلاً بچہ منہ میں ڈال کر نرم کرنے کے دینے سے ہی کھاتا ہے، تو اس صورت میں ایسے موقع جو گھر میں بے روزگار بھی موجود نہیں، تو اس صورت میں چبا کر کھلانا مکروہ نہیں ہے۔ روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے زیادہ کمزوری آ جائے، روزہ توڑنے کا اندیشہ ہو جائے، تو ایسا کرنے سے روزہ مکروہ ہوگا۔ ضرورت سے زیادہ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنے سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ بلا وجہ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ بے قراری، گھبراہٹ یا روزے میں ہونے والی تکلیف کا اظہار کرنا، غسل کی حاجت ہے اور موقع پر بھی پھر بھی بلا وجہ قصداً صبح صادق کے بعد تک غسل کرے بغیر ٹال مٹول کرتے رہنا مکروہ ہے۔ منجن، پیسٹ یا کوئلہ چبا کر اس سے دانت مانجنا مکروہ ہے۔ بہتر ہے کہ مسواک کا استعمال کریں۔ روزے میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ اور شور و ہنگامہ کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ سب کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ قصداً حلق میں دھواں پہنچانا اس سے مکروہ ہوتا ہے۔ حقہ، سگریٹ اور بیڑی وغیرہ پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مکروہ نہ ہونے کی صورتیں: روزے میں روزے کا خیال نہ رہا، بھولے سے کچھ کھا پی لیا یا شریک حیات سے جنسی لذت حاصل کر لی، ایک بار ہوا یا اتفاق سے کئی بار ہوا، حد یہ کہ بھولے سے پیٹ بھر کر کھا پی لیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ دن میں روزے دار سو گیا اور سوتے میں خواب میں دیکھا جس سے غسل کی حاجت ہو گئی، تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ دن میں سرما لگانا، سر میں تیل ڈالنا یا بدن پر مالش کرنا، خوشبو سونگھنا سب کر سکتے ہیں۔ سرما لگانے کے بعد اگر بلغم میں سرما کی سیاہی محسوس ہو تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ لیٹنا، بغل گیر ہونا، بوسہ دینا درست ہے۔ روزے میں تھوکنا اور بلغم نگلنا مکروہ نہیں۔ مرد کے لیے اپنے عضو خاص تیل یا پانی یا دوا وغیرہ کا ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ کان میں پانی چلا جائے یا کوئی قصداً ڈال لے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ دانتوں کے درمیان غذا یا بوٹی کا ریشہ رہ گیا کہ وہ چنے کی مقدار سے بھی کم ہے، نگل لیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ بے اختیار قے ہو گئی، منہ بھر کر ہوا یا اس سے کم یا زیادہ، روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اگر بے اختیار کچھ حصہ پیٹ میں لوٹ جائے تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزے میں مسواک کرتے ہیں تو اس کا کڑوا ذائقہ منہ میں محسوس ہوا تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ گرمی کی شدت میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ ہاتھ دھونا، نہانا، کپڑے تر کر کے بدن پر رکھنا، اس سے بھی مکروہ نہیں ہوتا۔ اگر پان کھانے کے بعد اچھی طرح اور غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک میں سرخی اب بھی محسوس ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اگر قصداً قے کی لیکن تھوڑی قے کی، منہ بھر کر نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ مسواک کرنے میں یا خون نکلا اور تھوک کے ساتھ نگل لیا، اگر خون کی مقدار تھوک سے کم تھی اور حلق میں خون کا مزہ معلوم نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناخن کاٹنا، بال نکالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ آنکھ میں رقیق دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب چلیے فدیہ کے متعلق کچھ باتیں بتاتی چلوں۔ فدیہ: جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گیا ہو یا ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو کہ صحت مند ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہو، تو شریعت نے ایسے لوگوں کے لیے رخصت دی ہے، یعنی چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور روزے کے بدلے ایک محتاج کو فدیہ ادا کریں۔ فدیہ میں
کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، غلہ یعنی اناج بھی دے سکتے ہیں، یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ فدیہ صدقہ فطر کے برابر واجب ہے، اس سے کم ہو تو کفارہ یعنی فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ صدقے فطر کی مقدار 80 روپے والا سیر کے نصاب سے 1 سیر 3 چھٹانگ۔ گیہوں کا آٹا ہے، اس کا وزن 1 kg 110 گرام بنتا ہے، اور جو یا جو کا آٹا یا چھوہارے یعنی سوکھے کھجور منقع دینے ہوں تو گیہوں کے وزن سے 2 گنا یعنی 2 kg 220 گرام دینا ہوگا۔ فدیہ ادا کرنے کے بعد اگر مریض اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند ہو جائے تو روزہ کی قضا واجب ہے، اور جو فدیہ ادا کیا جا چکا ہے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے اور اس کے آداب و احکام پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک پرہیزگار اور متقی بنائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔